मूवी की शुरुआत एक बीच से होती है जहां एक इजरायली सैनिक जिसका नाम जोहान होता है अपना वैकेशन एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहां एक आर्मी हेलीकॉप्टर आकर जोहान को एक मिशन के लिए ले जाता है। आर्मी कैंप में एक सीनियर ऑफिसर जोहान को एक टेररिस्ट जिसका नाम पप्पू फैंटम होता है को पकड़ने का मिशन सौंपता है। जोहान पप्पू फैंटम को पकड़ने के लिए अपनी गन्स को तैयार करता है। तभी वह एक हेयर कट डिजाइन्स की एक बुक को देखने लगता है। दरअसल जोहान का बचपन से ही सपना था कि वह एक फेमस हेयर ड्रेसर बने, लेकिन अपने पिताजी की वजह से वह एक आर्मी ऑफिसर बन जाता है। रात को खाने के टेबल पर जोहान अपने पेरेंट्स से फौज की नौकरी छोड़कर हेयर ड्रेसर बनने की कहता है, जिस पर जोहान के पेरेंट्स हंसने लगते हैं। मूवी के अगले दृश्य में जोहान वेश बदलकर पप्पू फैंटम के ठिकाने पर पहुंच जाता है। जोहान फैंटम के चमचों को पेलने में कामयाब हो जाता है। फैंटम जोहान को देखकर समुद्र की ओर भागने लगता है। जोहान भी फैंटम के पीछे पीछे जाता है और बीच पर जोहान और फैंटम के बीच फाइट होती है। फाइट के लास्ट में फैंटम ग्रेनेड से जोहान पर हमला करता है। ग्रेनेड के धमाके से जोहान की अंडरवियर पानी में तैरने लगती है, जिसे देखकर फैंटम सोचता है कि जोहान मर गया है और वह खुश होने लगता है, लेकिन जोहान जिंदा होता है और पानी के नीचे नीचे भागने की कोशिश करता है। असल में फौज की नौकरी छोड़ने के लिए यह जोहान का एक सोचा समझा प्लान था और वह इसमें कामयाब भी हो जाता है। जोहान अपना हुलिया बदलकर चोरी छुपे एक प्लेन में बैठकर अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका में जोहान तैयार होकर पॉल मिचेल के पार्लर में काम मांगने के लिए जाता है, लेकिन पॉल मिचेल के एब्सेंट होने की वजह से वह वापस लौट आता है और रास्ते में देखता है कि एक कार वाला एक साइकिल वाले को परेशान कर रहा होता है। जोहान साइकिल सवार माइकल की मदद करता है, इसलिए माइकल जोहान को लंच करने के लिए अपने घर ले जाता है। माइकल की मकान मालकिन जोहान को अपने अपार्टमेंट में रूम देने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद माइकल जोहान के रूम में जाता है, जहां जोहान मकान मालकिन की पीछे से बजा रहा होता है। यह देखकर माइकल नाराज हो जाता है। माइकल को खुश करने के लिए जोहान उसे एक नाइट क्लब में लेकर जाता है, जहां उरी नाम का एक लड़का जोहान को पहचान लेता है और जोहान से न्यूयॉर्क आने की वजह पूछने लगता है। जोहान उरी को अपने नाई बनने के सपने के बारे में बताता है। उरी जोहान को अपना विजिटिंग कार्ड देकर अपनी शॉप पर आने के लिए कहता है। अगले दिन जोहान अपने दोस्त के दुकान पर जाता है। जोहान उरी से नौकरी दिलाने की बात कहता है, जिस पर उरी उसे एक सैलून दिखाता है और बताता है कि वह सैलून फैंटम की गैंग केकड़ा गैंग का है और हम बिच्छू गैंग से हैं। वो लोग तुम्हें यहाँ नहीं पहचानेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ काम मिल जाएगा। उरी के कहे अनुसार जोहान उस सैलून में चला जाता है। सैलून की मालकिन एक डालिया नाम की लड़की होती है। डालिया जोहान को वर्किंग एक्सपीरियंस न होने की वजह से सफाई करने का काम ही देती है। जोहान सैलून की सफाई बड़े अच्छे ढंग से करता है। एक दिन डालिया की हेयर कटर काम छोड़कर चली जाती है, जिससे वह परेशान हो जाती है। जोहान डालिया से उस लड़की की जगह खुद को हेयर कट रखने की बात कहता है, लेकिन डालिया उसे इनकार कर देती है। तभी वहां बैठी एक बूढ़ी औरत जोहान से बाल कटवाने के लिए तैयार हो जाती है। जोहान उस औरत के बालों को अच्छे से वॉश करके उसे एक नया हेयर कट दे देता है और मसाज के लिए उसे एक रूम में ले जाता है। रूम में जोहान उस बूढ़ी औरत की तबीयत से बचाता है। अपनी बिल्ली मरवाने के बाद वह बूढ़ी औरत खुश होकर रूम से निकलती है। यह देखकर सैलून में बैठी और औरतों की आंखों में सेक्स करने की चमक जाग जाती है। जोहान हेयर कट के बाद सेक्स सर्विस फ्री में देने लगता है, जिससे सभी उम्र की औरतें वहां हेयर कट करवाने आने लगती हैं, जिससे सैलून का घाटा मुनाफे में बदल जाता है और डालिया का सैलून फिर से चलने लग जाता है। मूवी के अगले सीन में सलीम नाम का एक टैक्सी ड्राइवर जोहान के सैलून के पास से गुजर रहा होता है। सैलून में जोहान को देखकर सलीम उसे पहचान लेता है। दरअसल इजराइल में जोहान ने सलीम की फेवरेट बकरी को चुरा लिया था। तब से सलीम जोहान को अपना दुश्मन मानने लगता है। सलीम अपने दोस्तों को कॉल करके उन्हें मिलने बुलाता है और जोहान के यहाँ होने की बात बताकर उसे पकड़ने की बात करता है। सलीम बम बनाने के लिए एक केमिस्ट स्टोर पर जाता है, जहाँ वह बम बनाने के लिए सामान खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन इंग्लिश खराब होने की वजह से केमिस्ट उसे एक ट्यूब दे देता है। वह ट्यूब दरअसल घाव का ट्यूब होता है। डालिया जोहान के काम से खुश होकर उसे एक पार्क में घुमाने के लिए ले जाती है, जहां वह दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जोहान सैलून में एक औरत को सर्विस देने के लिए ट्राई करता है, लेकिन उसकी मिसाइल फुस हो जाती है और वह ठंडा पड़ जाता है। जोहान अपनी मिसाइल को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर इसे नॉर्मल बताता है और उसे घर भेज देता है। अगले दिन सैलून ओनर के कुछ बंदे
वे डालिया से सैलून खाली कराने की कहते हैं, लेकिन डालिया उन्हें रेंट देकर वहां से भगा देती है। सैलून में डालिया को देखकर जोहान की रॉकेट टाइट होने लगती है और वह समझ जाता है कि डालिया ही उसके लिए सही लड़की है। जोहान डालिया से कहता है कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, इसलिए मेरी पैंट टाइट हो रही है, लेकिन डालिया जोहान की यह बात नजरअंदाज कर देती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। मूवी के अगले सीन में एक बिजनेसमैन अपने स्टाफ से मार्केट खाली कराने और वहां एक बड़ा मॉल बनाने की बात कहता है। इसके लिए वह गुंडों को कॉल कर मार्केट खाली कराने का काम सौंपता है। वहीं दूसरी ओर सलीम फैंटम को कॉल कर बताता है कि जोहान अभी भी जिंदा है और वह यहाँ न्यूयॉर्क में चुपकर रह रहा है। फैंटम जोहान को मारने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देता है। जोहान डालिया के पास जाकर अपनी सच्चाई बताता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन डालिया जोहान से कहती है कि मैं चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती। डालिया जोहान को सैलून से भेज देती है और जोहान दुखी होकर सैलून से आ जाता है। जोहान एक गेम देखने जाता है जहां उसकी भिड़ंत पप्पू फैंटम से होती है। लड़ाई के बीच में माइकल जोहान को कॉल कर बताता है कि केंकड़ा गैंग की कुछ दुकानों को किसी ने आग लगा दी है। यह सुनकर लड़ाई को बीच में छोड़कर जोहान वहां से मार्केट में जाने के लिए निकल जाता है। मार्केट में केंकड़ा गैंग का शक बिच्छू गैंग पर जाता है और वह आपस में झगड़ रहे होते हैं। केंकड़ा गैंग का लीडर पप्पू फैंटम मार्केट में पहुंच जाता है और आग बुझाने की कोशिश करता है। यह देखकर जोहान भी उसकी मदद के लिए पानी का टैंकर ले आता है और आग बुझाने में पप्पू फैंटम की मदद करता है। पप्पू फैंटम जोहान से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। तब जोहान कहता है कि मैं लड़ाई कर कर के थक गया हूँ, अब मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। तभी डालिया मार्केट में आती है और बताती है कि मैं पप्पू फैंटम की बहन हूँ। यह सुनकर जोहान शौक में पड़ जाता है। डालिया फैंटम से कहती है कि भाई मैं जोहान से प्यार करती हूँ, अब हमें यह लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। तभी वहाँ मार्केट ओनर के कुछ गुंडे आ जाते हैं। जोहान एवं फैंटम मिलकर उन गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देते हैं और जोहान एवं पप्पू फैंटम में अब दोस्ती हो जाती है। मूवी के अंतिम दृश्य में केंकड़ा गैंग एवं बिच्छू गैंग आपस में मिलकर एक नया मार्केट खोलते हैं, जिसमें पप्पू फैंटम अपने जूते की एक दुकान खोलता है और जोहान का दोस्त उरी अपनी एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलता है। वहीं जोहान डालिया के साथ मिलकर एक सैलून खोलता है और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको भी यह मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। इसी आशा के साथ धन्यवाद।